भारत के 8 अजीबोगरीब त्योहार। दोस्तों, भारत अलग अलग सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों का देश है। यहाँ के कोने कोने में हमें आध्यात्मिकता की अद्भुत और विहंगम झांकी देखने को मिलती है। अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के इसी मेल से कई बार अद्भुत और अजीब चीजें देखने को मिलती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में कई ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिनके बारे में सुनकर एक भारतीय होते हुए भी शायद आप विश्वास ना कर सकें। तो चलिए आज जानते हैं भारत में मनाए जाने वाले 8 ऐसे ही त्योहारों के बारे में जो काफी अजीब हैं। नंबर 8, गरुदनथुक्कम, केरल। दोस्तों, गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। ये इंसान और पक्षी का मेल जैसा दिखने वाला एक जीव था। पौराणिक कहानियों के अनुसार देवी काली की प्यास को बुझाने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पास गरुड़ को भेजा था। खून से लथपथ नाचते हुए गरुड़ पक्षी का खून पीकर देवी काली की प्यास बुझ जाती है। इसी त्योहार को मनाने के लिए केरल में कुछ जगहों पर लोग नुकीले हुक से अपने शरीर को लटका देते हैं। इन लोगों को गरुड़ कहा जाने लगता है। खून से लथपथ इन गरुड़ों को शहर में घुमाकर मंदिर ले जाया जाता है, जहां वो देवी काली का आशीर्वाद लेते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ये सब सुनकर काफी आश्चर्य में पड़ गए होंगे। नंबर 7, लठमार होली, बरसाना। लठमार होली को उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास बरसाना में मनाया जाता है। इसमें महिलाएं अपने हाथ में लाठियां लेकर पुरुषों के पीछे भागती हैं और खेल खेल में उन्हें लाठियों से मार भी देती हैं। जो पुरुष इसमें पकड़ा जाता है उसे औरतों की तरह कपड़े पहनकर नाचना होता है। होली के रंग इस सब को मनोरंजक बना देते हैं। इस त्योहार को मनाने की कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। जब कृष्ण राधा से मिलने बरसाना आए थे तो उन्होंने वहां की औरतों को बहुत तंग किया था, जिसके जवाब में बरसाना की औरतें भगवान कृष्ण के पीछे लाठी लेकर भागने लगीं। बस इसी घटना को दोहराने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। नंबर 6, धींगा गावर। ये त्योहार राजस्थान के जोधपुर में मनाया जाता है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक एक बार जब भगवान शिव देवी पार्वती को परेशान करने के लिए मोची का रूप धारण करके आए थे तो देवी पार्वती ने भी इसके जवाब में आदिवासी कन्या का रूप धारण कर लिया था। इसी घटना को याद करते हुए ये त्योहार मनाया जाता है। धींगा गावर के दौरान महिलाएं अपना भेष बदलती हैं और सूर्यास्त के बाद शहर की सड़कों पर घूमती हैं। इसके जवाब में पुरुष महिलाओं को सड़कों पर ढूंढते हैं जिससे कि वो उनसे लाठियों से पिट सकें। इस त्योहार को नारी सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस त्योहार को अच्छे पति की कामना के लिए भी मनाती हैं। नंबर 5, काया कलेश। दोस्तों, हमारे बाल हमें बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं और जब हमारे बाल टूटने और झड़ने लगते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुख भी होता है। बस इसी दुख को दूर करने के लिए जैन साधु संत एक विशेष त्योहार मनाते हैं जिसे काया कलेश या केश लोचन कहते हैं। इसमें वो अपने सर के सारे बालों को अपने हाथ से नोच कर निकाल देते हैं और सिर पर एक भी बाल नहीं छोड़ते। मतलब अगर आपके सर पर बाल नहीं होंगे तो आपको बाल झड़ने का दुख भी नहीं होगा। ये त्योहार साल में 1 या 2 बार मनाया जाता है जब साधुओं के सर पर फिर से बाल आ जाते हैं। नंबर 4, जलीकट्टू। जलीकट्टू को तमिलनाडु और दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में पोंगल के समय मनाया जाता है। इसमें लोग अनियंत्रित भागते हुए बैलों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसमें बैल के सींगों से पैसे और सोना बांध दिया जाता है और लोग उनके सींगों से उस धन को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि आपको सुनकर अंदाजा हो ही गया होगा कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। इसमें इंसान को थोड़ी बहुत चोट लगने से लेकर उसकी जान पर भी बन सकती है। लेकिन फिर भी कई शताब्दियों से इस त्योहार को ऐसे ही मनाया जा रहा है। मई 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। नंबर 3, अग्नि केली। ये त्योहार हर साल मंगलोर के कटील दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में होने वाले 8 दिन के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों, आग की लपटें दूर से देखने में तो काफी सुंदर लगती हैं, लेकिन इस त्योहार के दौरान लोग इनसे रूबरू होते हैं। इस त्योहार की दूसरी रात के समय मंदिर में मौजूद पुरुष भक्त एक दूसरे के ऊपर जलते हुए ताड़ के डंठल फेंकते हैं। वहां मौजूद सभी भक्तों को 2 गुटों में बांट दिया जाता है और वो एक दूसरे को आग में गिराने की कोशिश करते हैं। मतलब जरा सोचिए कि ये सब कुछ कितना खतरनाक है। खैरियत ये है कि एक इंसान को सिर्फ 5 बार ही मौका मिलता है और ये खेल सिर्फ 15 मिनट तक ही चलता है।
कहते हैं कि इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और यही कारण है कि अग्नि केली का त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है। नंबर 2, बन्नी फेस्टिवल। अगर आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं तो आपको लगेगा जैसे यहाँ पर लोग सिर्फ एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुरनूल के लोगों के लिए ये बहुत महत्व रखता है। हर साल दशहरा की मध्य रात्रि को देवरगट्टू मंदिर के पास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। इसमें हाथ में बड़ी बड़ी लाठियां होती हैं और ये एक दूसरे को इन लाठियों से मारते हैं। यहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां भी रखी जाती हैं। ये त्योहार सुबह सूरज उगने तक ऐसे ही चलता रहता है। घायल लोगों का इलाज करने के लिए यहाँ डॉक्टर और मेडिकल टीम भी मौजूद होती है। वैसे आपको एक बात बता दूं कि आज जो लोग इस त्योहार को मनाते हैं वो काफी ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि पहले लोग इसके लिए लाठियां नहीं बल्कि कुल्हाड़ियों और भालों का इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 1, थय्यम केरल। आपने सालसा, बैले और हिप हॉप तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भगवान को स्वयं नाचते हुए देखा है? केरल के थय्यम त्योहार के दौरान भगवान के सम्मान में होता है और यहाँ लोग नहीं बल्कि भगवान खुद नाचते हैं। कहते हैं कि इस नृत्य के दौरान लोगों के अंदर भगवान और दूसरी रूहानी ताकतों का साया होता है और वो इस त्योहार के बहाने आम लोगों से मिलने आते हैं। थय्यम का मतलब होता है ऐसी ताकत जो अमर है और जिसका शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस त्योहार की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसमें नाचने वाले लोगों का मेकअप और वेशभूषा। इनका शरीर कलाकारों के लिए एक स्लेट की तरह बन जाता है जहां वो खुलकर अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं। इसके अलावा नाचने वाले लोग अपने सिर पर 15 मीटर तक लंबे बांस की टोपियां पहनते हैं। एक आम इंसान के लिए तो शायद इसका वजन उठाना भी नामुमकिन होगा, लेकिन ये तो भगवान है ना, उनके लिए तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 8 अजीबोगरीब त्योहार। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।